तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी अवतल दर्पण से कितने तरह के यानी कितने प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से आपका यानी छः प्रतिबिंब बनता है, 6 तरह का आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे अवतल दर्पण यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके 6 प्रतिबिंब को हम एक एक करके बना करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। इसको हम पी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको हम एफ से दिखाते हैं। यहाँ पे होता है आपका वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, सी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिया है कि वस्तु अनंत पर हो तब, यानी वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो इसका यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, इसी को देखना है। ठीक है, जैसे मान के लिए आपका क्या है, प्रति वस्तु है, क्या है ये, आपका क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु से जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, किसके समांतर, ये आपका क्या है, ये रेखा जो है आपकी मुख्य अक्ष होती है, क्या होती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के क्या होती है, गुजरती है, फोकस से होकर के क्या होती है, गुजरती है। ठीक, और फिर से नीचे से भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहाँ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहाँ टकराने के बाद यानी परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के क्या होती है, जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ कट रही है, देखिए यहाँ पे जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं परिवर्तन के बाद कहाँ कट रही है, तो फोकस पे कट रही है, कहाँ कट रही है, फोकस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखेंगे कि प्रकृति, यानी इसका प्रकृति क्या है, यानी वास्तविक कैसा बना है, वास्तविक बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है, यानी जब वस्तु अनंत पर जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है और बिंदु के आकार का बनता है, यानी एकदम छोटा बनता है। ठीक है, तो कहाँ बनता है, बिंदु के आकार, यानी बिंदु के साइज का, यहाँ लिख लेते हैं बिंदु, बिंदु का आकार, यानी बिंदु का आकार का बनता है। ठीक है, बिंदु का साइज या आकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका आकार कैसा बनेगा, बिंदु का आकार, यानी बिंदु साइज का बनेगा। ठीक है, इसका स्थिति यानी का प्रतिबिंब कहाँ बना है, केंद्रक पर बना है या फोकस पर बना है या ध्रुव पे, तो केंद्रक पर, फोकस पर बना है ना, तो कहाँ बना है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो फोकस पर, कहाँ है, फोकस पर। ठीक है, ये आपका मतलब क्या है, फोकस। ठीक है, अब यहाँ दूसरा समझेंगे, यहाँ पे दूसरा दिया है कि वस्तु सी और अनंत के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वस्तु सी और अनंत के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये आपका क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको हम पी से दिखाते हैं। ये आपका क्या होता है, फोकस होता है ना, फोकस को हम एफ से दिखाते हैं। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यानी जो आपका वस्तु है अनंत, ये क्या होता है, आपका अनंत होता है, अनंत और वक्रता यानी सी के बीच है ना, तो यहाँ मान के चलिए आपका क्या है, आपका ये आपका वस्तु है, क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच पर है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको दिखाना है। तो ये मान के चलिए आपका क्या होती है, जब वस्तु से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या होती है, फोकस से होकर के गुजरती हैं, किससे होकर के गुजरती हैं, फोकस से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, और फिर से जब वस्तु से प्रकाश की किरणें जो होती हैं फोकस से जाती हैं, किससे, जब फोकस से जाती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हम आपको नियम में पढ़ाए होंगे, प्रथम नियम, कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से आती है। ठीक है, दूसरा क्या था, फोकस से जाती है तो समांतर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गया, यहाँ टकराने के बाद यहाँ क्या होगी, फोकस से होकर के गुजर रही है ना, फिर से वस्तु से एक और किरण, प्रकाश की किरण जाएगी जो फोकस से होकर के जाएगी और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों किरण देखेंगे, यानी परिवर्तन के बाद, यहाँ परिवर्तन के बाद कहाँ कट रही है, यहाँ पे कट रही है ना, यहाँ पे, ये दोनों किरण कहाँ कट रही है, यहाँ पे, तो जहाँ दोनों किरण कटेंगे वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, कैसे बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक, क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा कैसा बनना है, यानी जो प्रतिबिंब है ये कैसा बना है, यहाँ सीधा वस्तु है ना, इसका इमेज कैसा बना है, प्रतिबिंब तो उल्टा बना है। ठीक है, इसका आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से, यानी इसका जो आकार, वस्तु आपका बड़ा है, इसका प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो वस्तु से छोटा, कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, और इसका स्थिति का मतलब यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो सी और एफ के बीच में बना है, सी और एफ के बीच, कहाँ बना है, सी और एफ के
बीच बना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ समझेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है कि वस्तु सी पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पी होता है ना, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, यफ होता है। क्या होता है, यफ। ये आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु आपका कहाँ है, वक्रता केंद्र पर हो यानी सी पर हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई गई ना, फोकस से होकर के गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, गुजरेगी। ठीक, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, यहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, यानी समान मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से आती है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या बताए थे, फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर, यहाँ थोड़ा और आगे कट करेगी, यहाँ कट करेगी ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ कट करेगी, यानी इसका जो प्रतिबिंब है सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। यानी जब वस्तु सी पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, यानी कैसा, इसका प्रकृति कैसा है, तो उल्टा है। कैसा है, उल्टा, यानी इसका इमेज आपका वस्तु क्या सीधा है लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और आकार कैसा बनेगा, तो आकार इसका वस्तु के बराबर, यानी वस्तु जितना बड़ा है आकार भी उतना ही बड़ा बनेगा। तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, और स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति क्या हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका सी पर ही बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सी पर बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे चौथा। ठीक है, तो चलिए अब चौथा नंबर हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर वस्तु सी तथा यफ के बीच, वस्तु सी तथा यफ के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ध्रुव होता है ना, ये आपका क्या है, ध्रुव है, जिसको हम पी से दिखाते हैं। ये आपका क्या है, फोकस होता है। और ये आपका क्या है, यानी सेंटर यानी वक्रता केंद्र होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है, यानी बीच यही ना है, जब यहाँ पे आपका वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु से यानी मुख्य के समांतर एक प्रकाश की किरण गई, फोकस से होकर के गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक है, स्केल थोड़ा नहीं है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, एक फोकस से होकर के, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से आती है। ठीक है, फिर से एक और प्रकाश की किरण मुख्य यानी फोकस से जाती है तो समांतर हो जाती है, फोकस से जाती है तो समांतर हो जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखेंगे, इस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो या इस कंडीशन में ये देखिए जहाँ कट कर रहा है ये थोड़ा इमेज थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ये थोड़ा और इधर बनेगा, कहाँ बनेगा, ऐसे ऐसे, एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ थोड़ा और यहाँ आएगा। ठीक है, यानी आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ। ठीक है ना, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से आती है, और फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता यानी सी के बीच, यहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, थोड़ा इमेज गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक ना, देखिए यहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, यहाँ अनंत। देखिए आपका क्या होता है, अनंत होता है, अनंत और सेंटर के बीच यानी वक्रता केंद्र के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु जो ये आपका वस्तु है ना, तो इससे भी बड़ा होगा। क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से, वस्तु से, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और इसका स्थिति यानी कहाँ बनेगा, तो अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच बनेगा, सी के बीच बनेगा, सी के बीच बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम पांचवा, थोड़ा इमेज थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है, आप लोग इसको बना लीजिएगा बढ़िया से स्केल से, तब एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा नंबर देखेंगे, अगर वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर जो वस्तु है फोकस पे है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा। ठीक है, इसको देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपका ये क्या होता है, आपका ध्रुव पी होता है, ये आपका क्या होता है, फोकस होता है ना, फोकस। और ये आपका क्या है, सेंटर, क्या है, यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, तो देखिए जब आपका प्रतिबिंब कहाँ हो, फोकस पर हो, कहाँ हो, फोकस, ये आपका क्या होता है, फोकस होता है ना, जब प्रतिबिंब फोकस, इसको ये नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, टकराने के बाद क्या होता है, फोकस से होकर के जाती है ना, तो फोकस से होकर के गई। ठीक, गई कि नहीं गई, गई। चलिए दूसरा जो प्रकाश की किरणें होती हैं कैसे जाती हैं, यानी
इसमें यहाँ देखिए, यहाँ हम फोकस से नहीं गुजारेंगे, क्योंकि ये जो पांचों नंबर है वस्तु, वस्तु योह पर हो, यानी वस्तु का क्या कहाँ है, फोकस पर है, कहाँ है, फोकस पर, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रकाश के, ये जो आपका तृतीय नियम हम आपको पढ़ाए थे कि जब सेंटर से जाती है तो पीछे पीछे आती है, यानी जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आती है जाती है तो फिर से उसी रास्ते से वापस क्या होती है, लौट जाती है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र से जाती है तो फिर से उसी माध्यम में पीछे पीछे लौट जाती है, ठीक है। तो ये कभी कटेगा, बताइए, ये कभी दोनों प्रकाश की किरण कभी आपस में कभी कटेंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पर, यहाँ लिख लीजिए अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। चलिए, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आकार कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी जो वस्तु ये है वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी जो जब हम जितना ही अवतल दर्पण के सामने वस्तु के ले जाएंगे, प्रतिबिंब उतना ही पीछे, यानी पीछे की ओर भागता चला जाएगा, उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। इसका स्थिति कहाँ होगी, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए, ये पांचवा में और छठवां में, इसमें जो आपको तृतीय नियम हम आपको बताए थे कि सेंटर से प्रकाश की किरण सेंटर से आती है तो फिर से उसी माध्यम से पीछे पीछे लौट जाती है, ठीक है। तो इसमें द्वितीय नियम, यानी नहीं, प्रथम नियम और इसमें प्रथम नियम और तृतीय नियम के अनुसार ये आपका जो प्रतिबिंब है पांचवा और छठवां बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रथम नियम में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाती है तो फोकस से आती हैं, ठीक है, ये था। इसी में एक और प्रकाश की किरण जाएगी जो सेंटर से जाएगी फिर से पीछे पीछे आएगी, ठीक है। तो इसमें इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ हम छठा नंबर समझते हैं, यहाँ नंबर समझते हैं कि वस्तु पी, यानी पी तथा यफ के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी जो वस्तु है ये पी, यानी ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच में जब रहेगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो आपका पी है ना, ध्रुव है, ये फोकस, इसके बीच जब वस्तु रहेगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखिए, तो प्रथम नियम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो क्या होती हैं, फोकस से होकर के जाती हैं, फोकस से होकर के क्या होती हैं, जाती हैं, फोकस से होकर के जाती हैं। मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो फोकस से आती हैं ना, फोकस से आती हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसमें तृतीय नियम क्या होता है कि तृतीय नियम होता है कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती हैं तो फिर से उसी माध्यम से क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं, क्या होती है, उसी माध्यम से वापस क्या होती हैं, लौट जाती हैं, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाएंगी, वक्रता केंद्र से ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे 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 जाएंगी, ऐसे, ठीक है। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती हैं तो इसी माध्यम से जाती हैं, फिर से इसी रास्ता से वापस लौट जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पीछे की ओर, यहाँ जगह नहीं है, स्पेस थोड़ा, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ देखिए, अगर हम दर्पण के पीछे काल्पनिक रेखा खींचेंगे ऐसे, अगर हम काल्पनिक रेखा ऐसे खींचेंगे, ठीक है जी, ऐसे, तो देखिए यहाँ कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है ना, यहाँ पे कट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ऐसे, ऐसे बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब आप सोचिए कि जब आप शीशा में जब मुंह देखते हैं, एकदम शीशा सटा करके देखेंगे तो आपका जो इमेज बनता है शीशा में, फोटो बनता है, वो बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी, आभासी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा वह सीधा। क्योंकि कहाँ है आपका वस्तु, कहाँ है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। और स्थिति क्या होगी, यानी इसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे, ये है ना, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो 6 तरह का प्रतिबिंब बनते हैं, यानी 6 स्थितियाँ होती हैं। कितनी स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ देखने को मिलती हैं केवल आपका अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से 6 तरह का आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 6 समझ में आ गया ना, 6 समझ में आ गया।
अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी उत्तल दर्पण से कितने तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो उत्तल दर्पण से केवल आपका 2 तरह का प्रतिबिंब बनते हैं। कितने तरह का? 2 तरह का प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से इन 6 प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। आप वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए और समझिए और इसको पूरा नोट से बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।